नमस्कार, मैं शिवानी ठाकुर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आनी की जमा एक की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उपलक्ष्य पर मोनो एक्टिंग करने जा रही हूँ। पापा पापा, मुझे स्कूल जाना है। मैंने सुना है स्कूल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या तुम्हें स्कूल जाना है? अरे तुम्हारा काम तो घर संभालना है। तुम एक लड़की हो, पढ़ लिखकर क्या कर लोगी तुम? अरे तुम लड़की बड़े होकर दूसरे घर चले जाओगी और वहां पे भी तो तुम्हें घर संभालना है और बच्चे पालने हैं। पढ़ लिख के क्या कर लोगी तुम? और वैसे भी मेरे पास तुम्हारी पढ़ाई के खर्च के लिए कोई पैसे नहीं है। जाओ अपना घर का काम कर लो। काश काश भगवान इस बार मुझे एक बेटा दे दे। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक बड़े से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। शारदा, ओ शारदा, शारदा, ओ शारदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट कह रही है कि तुम एक और बेटी को जन्म दे रही हो। देखो शारदा, हमारे घर एक पहले से ही एक बेटी है। मैं इसका ही बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ, अब एक और बेटी। अरे क्या इज्जत रह जाएगी मेरे समाज में? क्या बोलेंगे मेरे रिश्तेदार? अब एक और बेटी, इनके दहेज का खर्च, पढ़ाई खर्च, स्वास्थ्य खर्च, कौन करेगा ये सब खर्च? मैं और बोझ नहीं उठा सकता। मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो भगवान से ही दुआ मांगी थी कि हमारा एक बेटा होगा, हमारा भी एक वंश होगा। लेकिन अगर भगवान की ही दुआ है कि हमारे घर एक और बेटी जन्म ले, तो इसमें अर्ज ही क्या है? बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। देखो शारदा, ये सब बकवास की बातें हैं। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। मैं और बोझ अपने सर नहीं उठा सकता। मैंने कह दिया, हम कल ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं। समझ आ गया ना तुम्हें? लेकिन कुछ नहीं, हम कल ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। माँ, 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 अरे ओ माँ, माँ, मैं वो हूँ जो कुछ दिनों में इस दुनिया में आने वाली हूँ। माँ, मैं वो हूँ जो तुम्हारी कोख में पल रही हूँ। माँ, माँ, मुझे इस दुनिया में आना है। माँ, माँ, मुझे बहुत बड़ा बनना है। माँ, मैं कल्पना चावला बनना चाहती हूँ। माँ, मुझे इंदिरा गांधी बनना है। माँ, मैं इंदिरा गांधी की तरह पूरा देश संभालना चाहती हूँ। माँ, मुझे मनीषी चिल्लर बनना है। माँ, मुझे मनीषी चिल्लर की तरह मिस वर्ल्ड बनना है। माँ, तुम मेरा साथ दोगी ना? माँ, तुम मेरा साथ दोगी ना? पर माँ, ये मैं क्या देख रही हूँ? पिता मुझे इस दुनिया में नहीं लाना चाहते और मेरी बहन को भी बोझ समझ रहे हैं। माँ, तुम पिता को समझाओ ना, हम लड़कियाँ बोझ नहीं होती। मैं बोझ बनकर इस दुनिया में नहीं आऊँगी। मैं अपनी पढ़ाई का खर्च स्कॉलरशिप लूँगी और खूब आगे बढ़ूँगी। माँ, तुम पिता को समझाओगी ना? माँ, तुम पिता को समझाओ ना, मैं बोझ नहीं हूँ। माँ, मुझे इस दुनिया में आना है। माँ, मैं इस समाज में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। माँ, तुम मेरा साथ दोगी ना? माँ, जवाब दो ना। माँ, लगता है सुबह हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। शारदा, अरे ओ शारदा, क्या है? तुम अभी तक क्या नहीं हुई हो? क्या तुम्हें याद है ना, हमें डॉक्टर के पास जाना है। और सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। लेकिन क्यों नहीं जाना है डॉक्टर के पास? मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। और क्या गलती है मेरी? और क्या गलती है इस बच्चे की? हर किसी को एक बहू चाहिए, एक माँ चाहिए, एक पत्नी चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। अरे क्यों ये समाज आज भी बेटी को इतना धिक्कारता है? अरे क्यों आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है? अरे जन्म लेने से पहले तो सबने कहा कि बेटा ही होगा, लेकिन जब जन्म हुआ तो क्या पता था कि सबके दिलों में इतना मलाल सा होगा। अरे कुछ ने तो ये तक कहा कि अगर बेटा होता तो क्या
कैसा होता। अरे अरे सोचो, अगर मैं भी ना होती तो कैसा होता। अरे बेटियां, आज आज देखो बेटियां किससे कम है। आज बेटियां बेटों से 2 कदम आगे चल रही है, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। लेकिन फिर भी हम बेटियों को बोझ समझा जाता है। अरे हम बेटियां बोझ नहीं हैं। अरे कोई समझाओ इन्हें, हम बेटियां बोझ नहीं हैं। अरे मैं सबसे पूछती हूँ, जो तुम देवियों को पूछते हो, जिस देवी से तुम धन के लिए धन की इच्छा करते हो, क्या वो देवी एक कन्या नहीं है? अरे जिस देवी से तुम अपने बेटे की पढ़ाई की मन्नतें मांगते हो, क्या वो बेटी एक कन्या नहीं है? अरे नवरात्रों के दिन तुम जो कन्या पाठ करते हो, क्या वो लड़कियां नहीं है? अरे मैं तुम सब से पूछती हूँ, जब बेटियों का जन्म होता है तो क्यों समाज में बस एक झूठी मुस्कान दिखाते हो, और क्यों कुछ रिश्तेदार सर पे हाथ रखकर बस अगली बार बेटा होगा इस बात की दुआएं देते हो। अरे लेकिन बेटी होने की बधाई किसी ने नहीं दी। हम बेटियां बेटियों का बचपन तो बस इन सवालों में ही गुजर जाता है। अब जब सियानी होती है तो हमें लोगों की नज़रों से बचना होता है। अरे जब हम सियानी होती है तो हमें लोगों की नज़रों से बचना होता है। क्या पता किस मोड़ पे कौन साथ छोड़ दे अपना। अरे क्या पता किस मोड़ पे कौन साथ छोड़ दे अपना। हम बेटियां इन सब गमों को भुलाकर भी आगे बढ़ती रहती है। हम चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ये सब गम भुलाती रहती है। चेहरे पर एक मुस्कान ये सारे गम सहती रहती है। अरे अगर बेटियां इतना ही बोझ होती है तो ये बेटे कहाँ से आएगी? मैं पूछती हूँ, अगर हम बेटियां ही नहीं होती तो एक माँ, एक बहन, एक पत्नी, ये सब कहाँ से आती? मैं तो एक माँ हूँ। अरे माँ होने से पहले तो मैं एक बेटी थी। लेकिन अगर मैं ही ना होती तो माँ कैसे बन पाते? शारदा, तुम्हारी बातों से मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटी बेटों से कम नहीं होती है, और मैं इस समाज से भी कहना चाहता हूँ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटा बेटी में भेदभाव मिटाओ, बेटा बेटी में भेदभाव मिटाओ।